हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। MPSC 001 जो कोड है MPS का, तो इसका जो टाइटल है वो भारत और विश्व है, यानी कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसमें जो 10 साल के क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हीं को आपको करना है और अपने एग्ज़ाम को कर देना। इससे पहले मैं कई वीडियोज़ बना चुका हूँ जो MA जो है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, MPSC तो 01, 02, 03, 04 की बना चुका हूँ। ये 01 की है, सेकेंड ईयर के अंदर ये कोड आता है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, आपका वो कोड बैलेंस है तो आप उसको कर सकते हैं। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और क्योंकि इस वीडियो को बनाने में देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और ताकि आपको जो है अच्छे से बता सकूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से जो है क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि ये 4 क्रेडिट का आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको 2 ही घंटे मिलेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन इसमें भी 5 ही करने हैं। खंड 1 से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो और खंड 2 से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। और फिर एक क्वेश्चन आप किसी में से भी कर सकते हो, खंड 1 में से कर लो या खंड 2 में से कर लो। बस यहाँ पे ये क्या है, 3 घंटे का टाइम नहीं रहेगा जैसे आपके MPS 01, 02, 03, 04 का था। यहाँ पे जो है ये 2 घंटे का टाइम रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके क्वेश्चन को लिखना है, तभी आप जो है अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे। तो इसी तरीके की गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। और आपको कोई भी इशू है तो कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको किसके ऊपर जो है और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए। और सब्सक्राइब पक्का कर ले, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा या कोई एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी बातें आपसे बतानी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपके पास वो वीडियो जो है सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि भारत और विश्व के बारे में है, इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या काम है, कैसे वो मैनेज करता है, तो इसमें विदेश नीति वाला क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए, ठीक है, ये आगे भी रिपीट होगा, मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे विदेश नीति वाला मामला आ गया, भारत की विदेश नीति बनाने में राजनीतिक दल का कैसे योगदान रहता है वो बताना है। तीसरा है पश्चिमी एशिया के संकट के संदर्भ में भारत के पक्ष का एक उदाहरण के साथ बताना। पश्चिम एशिया के बारे में भारत का जो पक्ष है उसको। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वाला क्वेश्चन, ये जो रिलेटेड है उससे जूझने में भारत ने किस तरीके से तैयार है। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, क्योंकि भारत जो है आतंकवाद से लड़ रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कैसे उससे जूझ रहा है ये आपको बताना है। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में आपको आना चाहिए, ये भी 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेहरू का जो है विश्व दृष्टिकोण आपको बताना है। ये फिर विदेश नीति वाला यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि PMO जो है कैसे उसमें योगदान करता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एशियाई देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो कैसे है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है, ठीक है। एशियन जो समूह है उसमें देशों में भारत का कैसा संबंध है उसका मूल्यांकन आपको करना है। उसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग और विवाद के क्षेत्र, ये भारत और दक्षिण अफ्रीका वाला जो क्वेश्चन है ना, उनके बीच कैसे संबंध है, सहयोग, विवाद, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये आता है। आगे भी आपको इस बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या है, भारत विश्व मामलों को लेकर कैसी प्रतिक्रिया करता है, समुचित उदाहरणों के साथ समझाना है कि कैसे बोलता है भारत जो है जब विश्व के कोई भी मामले होते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं पहले सभी जो है खंड 1 के यानी कि पार्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर पार्ट 2 में जो क्वेश्चन आए हैं उनके डिस्कस करूंगा, जो पिछले 7-8-10 सालों में कौन से रिपीट हो रहे हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इससे आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के एग्ज़ाम जो है इग्नू के अंदर में आते हैं। और इग्नू के स्टूडेंट की कोई भी हेल्प नहीं कर पाता, क्लासेस वगैरह भी ऐसी हैं, तो इसलिए मैंने पूरा एक इग्नू के ऊपर पूरा चैनल बनाया है और आपकी हेल्प के लिए ही बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की विदेश नीति निर्माण में योगदारी कारकों की व्याख्या कीजिए। विदेश नीति की जो निर्माण करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों के कौन कौन से कारक होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है। PMO के बारे में फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, ठीक है, वो विदेश नीति से रिलेटेड है, आप कर सकते हैं। उसके बाद भारत के आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम का आकलन कीजिए। आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण, भारत और US के संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, भारत का USA से और रशिया से। तो यहाँ पे USA से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके राजनीतिक और आर्थिक संबंध के बारे में।
भारत की विश्व दृष्टि की व्याख्या कीजिए। भारत जो है विश्व के बारे में कैसे करता है। विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, फिर ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, विदेश नीति से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक घूमता ही रहेगा। 20 नंबर आपकी कंफर्म है, ठीक है। भारतीय विदेश नीति निर्माण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, दूसरी जो संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं। चलो, ये क्वेश्चन है कि यूपीए ने क्या क्या योगदान दिए भारत के आर्थिक विकास के टाइम पे जब वो गवर्नमेंट में थी, उनका मूल्यांकन करना है। आपने बिल्कुल विदेशी पड़ोसियों के साथ, आपके जो बिल्कुल पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसे संबंध निभाए हैं भारत ने और कहाँ तक उसमें सफलता प्राप्त की है, ठीक है। यहाँ पे फिर भारतीय विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये 2 दृष्टिकोण हैं, इनसे किस प्रकार भिन्न है वो बताना है। कौन सा, अंतर्निर्भरता दृष्टिकोण या यथार्थवादी दृष्टिकोण से, ठीक है। भारत की विदेश नीति अंतर्निर्भर, डोमेस्टिक क्या क्या कारक है विदेश नीति में वो पढ़ना है। शीत युद्ध के पश्चात भारत और यूएसए के संबंध, मैंने बोला था ना ये आएगा, भारत और यूएसए के संबंध शीत युद्ध के बाद कैसे रहे। भारत की विदेश नीति निर्धारण, मीडिया की भूमिका वाला क्वेश्चन रिपीट होता है कि विदेश नीति के निर्धारण में मीडिया की क्या क्या भूमिका है, उसका आलोचनात्मक तीक्षण करना है। यूएन व्यवस्था में मानव अधिकारों का प्रोत्साहन और संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, ये जो गैर सरकारी संगठनों की जो भूमिका है ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, आता है। तो यूएनओ में जो गैर मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड मामले हैं उनके अंदर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बताओ, एनजीओज की। उसके बाद भारत की विदेश नीति डोमेस्टिक कारक, मैंने कहा था ना ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, पहले भी आ गया अभी भी आया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस प्रकार से प्रभाव डालती है विदेश नीति पे, ये भी रिपीटिंग हुआ है। अगर आप वहाँ पे कर लोगे तो ये कर लोगे। इस तरीके से आपको 10 में से 5 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें से मिल जाएंगे। आप बेफिक्र होकर एक डायरी बनाइए, उसमें एक एक क्वेश्चन के पॉइंट लिखे जाते हैं, उन पॉइंटों को वहाँ पर लिख देना है। ये जो नर जातीय मुद्दे हैं, यहाँ पे नर जातीय मुद्दे पिछले वीडियो में मैंने बताया था MPS 004 में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वहाँ पे बार बार वो क्वेश्चन रिपीट होता है, वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे तमिल से रिलेटेड है, उससे भारत और श्रीलंका के संबंधों में के बीच में परीक्षण करना है। आपको पता ही है तमिल संघर्ष श्रीलंका में चल रहा था, उसके बारे में लिख सकते हो। एशियन के यहाँ भारत के राजनीतिक सुरक्षा संबंधों का मूल्यांकन करना है, जो और एशियन संस्था बनाई है उसके अंदर। ये जो है भारत लातीनी अमेरिकी संबंध, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के कैसे आर्थिक संबंध है वो आ गया है। उसके बाद फिर विदेश नीति वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार से विकास हुआ उसमें। यहाँ फिर विदेश नीति से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में इंडिया की भूमिका के बारे में है। शीत युद्ध के पश्चात भारत और यूएस के फिर संबंध वाला क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है, ये सारे रिपीट हुए हैं, ठीक। भारत पाक संबंध कश्मीर का कारक के रूप में, कश्मीर का एक मुख्य कारण। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन ऊपर हुआ था रिपीट कि अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार से संबंध को मेंटेन किया हुआ है, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद शांति और मैत्री के साथ भारत और सोवियत के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, संधि हुआ शांति वाला और मित्रता वाला, वो नई विश्व व्यवस्था के बारे में आप लिख सकते हो। अब यहाँ से हमारे खंड 2 के क्वेश्चन हम करने शुरू करेंगे, जो एग्जाम में खंड 2 के बीच में दिखाए गए। मानवीय हस्तक्षेप क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। आगे आप देखोगे इसको। जलवायु परिवर्तन पे क्योटो की बैठक में क्या महत्व है उसका। साम्यवादी उपरांत समाज की टिप्पणी लिखिए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, ये पार्ट 1 में भी आया है, रिपीट हुआ है ये। तो इसको गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उसका क्या योगदान है, आप इसको पक्का कर लेना है भाई, पक्का कर लेना है। तो यूरोपीय संघ के ऊपर टिप्पणी, भारत लातीनी अमेरिकी संबंध रिपीटिंग हुआ है, मैंने ऊपर भी बताया था, ये ऊपर भी आया है, यहाँ पे भी आया है। ये निरस्त्रीकरण वाली जो नीति है इंडिया की, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, आगे भी आएगा कि आप अपने शस्त्र मत रखो करके, है ना। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु बम कोई नहीं बनाएगा, यूज नहीं करेगा, इस टाइप की जो संधि है वैश्विक निरस्त्रीकरण, उसके ऊपर भारत का क्या रुख है, ठीक है। भारत का यही रुख है कि भाई हम अपने ऊपर किसी आने वाले खतरे को निपटने के लिए हमने इस चीज़ को बनाया है, हम किसी के ऊपर पहल नहीं करेंगे, है ना। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकता के कारण बताइए, है ना। तो विदेशी निवेश अधिकता के कारण बताइए भारत में क्यों ज़्यादा है। भारत में मानवाधिकार की स्थिति को संक्षिप्त में समझाइए कि ह्यूमन राइट्स का कैसा इश्यू है इंडिया में, उसको शॉर्ट नोट में समझाना, 10 नंबर का है,
ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं IOR ARC के ऊपर, और जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है भारत की उनकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद छोटी सी टिप्पणी लिख सकते हैं इस पर, भारत के नागरिक परमाणु समझौते, भारत और पूर्व एशियन समुदाय के बीच में संबंध, ठीक है। तो भारत और पश्चिम एशिया की स्थिति को ये रिपीटिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, पश्चिम एशिया के साथ भारत के कैसे संबंध है, स्थिति है, वो पार्ट 1 में भी आया था, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये ब्रिक्स के बारे में आप लिख सकते हो, मध्य एशिया में भारत का हित क्या है, ये लिख सकते हो। फिर मानव अधिकारों के पालन में रिकॉर्ड काल आकलन, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया का मानव अधिकार के बारे में आप क्या कहोगे, वो यहाँ पे भी आप रिपीट कर सकते हो, उन्हीं चीज़ों के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो भारत में FDI का क्या प्रभाव है, बहुत लेटेस्ट मुद्दा है ये, इसको लिख सकते हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में आप लिख सकते हैं। भारत और चीन समस्या, क्योंकि अभी हाल ही में एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया है, चाहे ये कम बार आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत और रूस के बीच में संबंध ऊपर आया था, रिपीटिंग क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है शॉर्ट नोट में और लॉन्ग कोट में। एशियन वाला मुद्दा ऊपर भी आया था, यहाँ पे इसके कार्य और संरचना के बारे में बताना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में संबंध ऊपर मैंने बताया था पार्ट 1 में, यहाँ पे भी ये रिपीटिंग क्वेश्चन हुआ है। आतंकवाद वाला अंतर्राष्ट्रीय कैसे निपटता है, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताइए, क्षेत्रीय सहयोग के बारे में बताइए। ये भारत का निरस्त्रीकरण वाला जो मुद्दा है ना, यहाँ पे भी ये इस पर शॉर्ट नोट आया है। भारत और पूर्व एशिया के बीच में रक्षा और आर्थिक हित क्या है, वो लिख सकते हो। विदेश नीति के निर्माण में संसद समिति की क्या भूमिका, लिखो। 1917 के परमाणु परीक्षण के बारे में लिखो इंडिया का, ठीक है। शीत युद्ध के पश्चात फिर भारत और जापान के संबंध में भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 ही आते, भारत अमेरिका संबंध, भारत और रसिया संबंध, भारत और जापान के बीच में संबंध, ठीक है। दक्षिणी एशियान क्षेत्रों के राज्य व्यवस्था का लक्षण बताइए। मानवीय हस्तक्षेप, यहाँ पे रिपीटिंग क्वेश्चन हुआ है शॉर्ट में। भारत और अफ्रीका के बीच संबंध, ये भी है, ये 4 ही संबंध है मैंने, ये भी रिपीटिंग हुआ है, रिपीट हो रहे हैं बार बार के क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना। गणतंत्र, मध्य एशियाई गणतंत्र के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की समीक्षा व्याख्या करें, ठीक है, कर सकते हैं। भारत और अफ्रीका फिर दोबारा यहाँ पे आ गया, उनके आर्थिक संबंधों की कर सकते विवेचना। निरस्त्रीकरण वाला वो भारत का, वो दोबारा रिपीटिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्योटो प्रोटोकॉल, अब फिर यहाँ पे रिपीटिंग हो गया, जहाँ पे है ना क्योटो सबसे ऊपर आया था। वो जो पर्यावरण से रिलेटेड बैठक भी हुई थी वहाँ पे ना, हाँ। तो इराक संकट की भूमिका के ऊपर जो लिख सकते हैं। मानवीय हस्तक्षेप दोबारा आ गया, यहाँ पे रिपीटिंग है, ये शॉर्ट नोट में आया, पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, भारत पे इसका प्रभाव का मूल्यांकन करें। फिलिस्तीन पे भारत का जो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है, क्योंकि फिलिस्तीन के बारे में भारत जो स्टेटमेंट देता है उसके बारे में है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का परीक्षण करना है। भारत का जो व्यापार और विदेश नीति पर चर्चा करनी है। निवेश नीति यहाँ पे है, विदेश नीति के बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये BIMS TEC के बारे में लिखना है संक्षिप्त रूप। भारत एशियान की सुसामरिक स्थिति के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये थे जो MPSC 001 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके रिपीटिंग क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। इसमें से मैं गारंटी देता हूँ 100% आपके जो 5 क्वेश्चन आपको चाहिए, 10 में से वो आपको मिल जाएंगे, मिलने हैं। जो रिपीटिंग क्वेश्चन है उनको पक्का एक डायरी में करके लिख लेना, और जाते ही उनको सेम टू सेम एग्ज़ाम में लिख देना। मैं गारंटी देता हूँ कि 80 से 85% आपके मार्क्स आएंगे। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं कुछ आपसे डिस्कस करना हो किसी भी एग्ज़ाम पेपर के बारे में, तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और फिर भी अगर आपको कोई इशू है इग्नू के अंदर, या कुछ भी है असाइनमेंट रिलेटेड, नंबर्स रिलेटेड, एग्ज़ाम का रिजल्ट रिलेटेड, तो कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।